नमस्कार, सी न्यूज़ भारत के न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस न्यूज़ बुलेटिन में हम बात करेंगे बलिया की, जहां बैरिया में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचे जिलाधिकारी रविंद्र कुमार। आगे चर्चा होगी बाराबंकी की, जहां तहसील फतेहपुर सभागार में उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपूर्ण हुआ समाधान दिवस का आयोजन। साथ ही आगे चर्चा होगी बुलंदशहर की, जहां तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने राहगीर को रौंदा, मौके पर हुई मौत। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर बलिया से है, जहां बैरिया में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी रविंद्र कुमार पहुंचे। जहां आए हुए लोगों की जिलाधिकारी रविंद्र कुमार, उप जिलाधिकारी सुनील कुमार, तहसीलदार सुदर्शन एवं नायब तहसीलदार राजेश कुमार यादव ने फरियाद सुनी। इस दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए पारदर्शिता के साथ मामले का समाधान करने की बात कही। संपूर्ण समाधान दिवस पर मंगलवार को कुल 55 मामले सामने आए। अधिकतर मामले जमीनी विवाद से संबंधित रहे। वहीं शांति व्यवस्था रखने हेतु रेवती थाना प्रभारी निरीक्षक रोहन, राकेश सिंह, बैरिया कोतवाल, धर्मवीर सिंह इत्यादि जगहों के थाना इंस्पेक्टर अपने मातहतों के साथ मौजूद रहे। इस मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ता देवेंद्र नाथ मिश्र, तहसील अध्यक्ष अक्षयवर पांडे, अधिवक्ता श्याम बिहारी उपाध्याय, शिव नारायण पांडे, दुर्गेश कुमार पांडे, रमेश सिंह, हरिशंकर प्रसाद, मदन वर्मा, अजय सिंह इत्यादि लोग मौजूद रहे। मैं इस समय बैरिया तहसील में हूं और आज संपूर्ण समाधान दिवस मनाया जा रहा है। यहाँ पर बार एसोसिएशन के तहसील अध्यक्ष पिछले कई वर्षों से रहे। आपका क्या नाम है? अक्षयनाथ पांडे जी हैं। उसके बाद से मदन वर्मा जी हैं, देवेंद्र नाथ मिश्रा जी हैं, आपका सुना, रमेश सिंह जी हैं, अजय सिंह जी हैं। ऐसे ऐसे इस तहसील के वकील हैं। इनके सामने बहुत सारी समस्याएं हैं। इन समस्याओं को लेकर आज ये सभी लोग डीएम साहब से मिले और अपनी समस्याओं से रूबरू हुए। रूबरू होने के बाद डीएम साहब ने इनको आश्वासन दिया, डीएम साहब का आश्वासन दिया कि इनकी जो भी समस्याएं हैं उसको तत्काल दूर किया जाए। अभी कुछ देर पहले देवेंद्र नाथ मिश्रा से मेरी बातचीत हो रही थी, जो इस तहसील के वरिष्ठ वकील हैं। उनका कहना था कि अगर हमारी समस्याओं को हल नहीं किया जाता है तो हम सभी अधिवक्तागण अपने तहसील अध्यक्ष के साथ आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। सी न्यूज़ बलिया से गिरीश मिश्रा की रिपोर्ट। अपनी बातें बताइए, आखिर परेशान क्यों हैं आप लोग? हम लोग परेशान हैं कि आम जनता परेशान है, अधिवक्ता ही केवल परेशान नहीं है। यहाँ जितने भी मुकदमे थे, चाहे वो किसी भी दफा के हो, सब मुकदमे पोर्टल पर खारिज कर दिए गए। अदम पैरवी में न कोई सुनवाई हुआ, जबकि शासन का मंशा है कि समय के अंदर गुणवत्ता पर साक्ष्य सबूत लेकर के मुकदमे का निस्तारण किया गया। लेकिन यहाँ जिले के 1,98,000 मुकदमों में 1,96,000 मुकदमे बिना किसी सुनवाई के खारिज कर दिया गया, जिससे आम अधिवक्तागण तथा आम जनता में घोर रोष व्याप्त खारिज होने के। क्या मैटर है, अपना पूरा परिचय दीजिए। मैं हरिशंकर प्रसाद, महामंत्री तहसील बार स्टेशन बैरिया जी। आप श्रीमान जी को अवगत करा दूं, यहाँ वादकारियों का 98% वाद साक्ष्य एवं पैरवी के अभाव में निरस्त कर दिया गया है और लगभग 6 माह से यहाँ 32/38 दफा 34/35 वरासत का मालिकान नहीं हो रहा है। वादकारी और जो भी यहाँ हितवत व्यक्ति आते हैं काफ़ी क्षुब्ध हैं, आक्रोश व्याप्त है और रिश्वत वाली बात यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। काफ़ी रिश्वत ले लेकर के और ये लोग गलत काम कर रहे हैं, करा रहे हैं। इस पर अंकुश लगना चाहिए और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। कुछ भी नहीं तो अंततः आज हमारा संगठन जो है तहसील दिवस पर डीएम साहब से मिला है और यहाँ की दुर्व्यवस्था को उनके संज्ञान में दिया है। अब हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अब डीएम साहब के पहल पर समस्या का समाधान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि ऐसा नहीं होगा तो बाध्यता है कि हमारा संगठन आंदोलन के लिए लगता है देवेंद्र नाथ मिश्र। हाँ, प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या जी? समस्या ये है कि जैसा कि हमारे बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया कि सितंबर माह से हम लोग इस समस्याओं से जूझ रहे हैं जी, और समस्याओं पर भी प्रकाश उन्होंने डाला। समस्या ये है कि बिना डेट की हमारे तहसील की सारी पत्रावलियों को अदम पैरवी में निरस्त करके पोर्टल पर निस्तारण दिखा दिया गया। आज डीएम साहब आए हैं, डीएम साहब से आप लोगों की क्या शिकायतें थी? डीएम साहब के यहाँ जो शिकायत की गई थी जी, उसमें पत्रावलियों के मनमाने ढंग से खारिज करना और तहसील में व्याप्त दुर्व्यवस्था के संदर्भ में शिकायत की गई थी।
डीएम साहब ने इस संबंध में आप लोगों को क्या आश्वासन दिया? डीएम साहब ने एसडीएम साहब को निर्देश दिया और स्टेनो बाबू को समस्याओं को नोट डाउन कराने के लिए कहा और डीएम साहब ने यहाँ तक कहा कि यदि अधीनस्थ काम में बलिया से सी न्यूज संवाददाता गिरीश मिश्र की रिपोर्ट। फतेहपुर बाराबंकी शासन के निर्देशानुसार आज मंगलवार तहसील फतेहपुर सभागार में उपजिलाधिकारी फतेहपुर आरपी जगत साईं की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ। सुबह से ही फरियादियों की लंबी लाइन देखने को मिली। कुछ मामलों का अधिकारियों द्वारा मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। सीओ जगत राम कन्नौजिया, तहसीलदार फतेहपुर नरसिंह नारायण वर्मा, नायब तहसीलदार फतेहपुर अभिषेक कुमार, नायब तहसीलदार कुर्सी रामजी द्विवेदी रहे मौजूद। साथ ही खाली पड़ी कुर्सियां देख लगा कई विभागों के अधिकारी रहे गायब। फतेहपुर बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता नफीस अहमद की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से है, जहां तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने आज सुबह एक राहगीर को रौंदा, वहीं राहगीर की मौके पर मौत। ट्रैक्टर चालक टक्कर मारकर मौके से फरार। राजू शर्मा पुत्र दुर्गा प्रसाद निवासी मोहल्ला नेहरू गंज अनूप शहर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें, पूरा मामला बुलंदशहर के अनूप शहर कोतवाली क्षेत्र के बस अड्डे का बताया जा रहा है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। खबर महोबा से है, जहां पंचायती राज विभाग में कार्यरत कर्मचारी अपने सगे संबंधियों के साथ मिलकर सप्लाई फॉर्म चलाकर शासन के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए मटेरियल सप्लाई का कारोबार कर रहे हैं। ऐसा ही मामला डीसी मनरेगा राघवेंद्र तिवारी के पास जब पहुंचा तो उन्होंने खंड विकास अधिकारी कबरई को जांच के आदेश देकर शासन के आदेशों के विपरीत कार्य कर रहे सप्लाई कारोबारी पर कार्रवाई की बात कही है। खंड विकास अधिकारी सौम्य आलोक ने पत्र जारी करते हुए विभाग में कार्यरत कर्मचारी और ग्राम प्रधानों से स्पष्टीकरण मांगा है। स्पष्टीकरण मांगते ही सप्लायरों में खलबली मच गई है। आपको बता दें कि पंचायती राज विभाग में कार्यरत किसी भी कर्मचारी के सगे संबंधी पंचायती राज विभाग में वेंडर या मटेरियल सप्लाई का कार्य नहीं कर सकते। पंचायती राज विभाग में अगर कार्य करते पाए गए तो उनको तत्काल प्रभाव से ब्लैकलिस्ट करके कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। आइए जानते हैं इस विषय में डीसी मनरेगा राघवेंद्र तिवारी ने क्या कुछ कहा। ये संज्ञान में जो आप बात हमारे ला रहे हैं, इसके पहले एक ग्राम रोजगार सेवक का जरूर मेरे पास आया था, तो उसका वेंडर रजिस्ट्रेशन मैंने कैंसिल करा दिया था। आप ये कबरई का जो आप मामला बता रहे हैं, गायत्री देवी सिंघनपुर का और अनुराग ट्रेडर्स करके है और अनिका कंस्ट्रक्शन है, ये तीन प्रकरण आप मेरे संज्ञान में ला रहे हैं। तो मैंने इस संबंध में खंड विकास अधिकारी से अभी बात की है, उनको निर्देश दे दिया है कि इसका परीक्षण कर लें और जो दोषी हो, जिसने सत्यापन इस ढंग से किया हो या जिस स्तर पर आपको लगता हो कि उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाना है, तो आप हमको उसको बताएं और प्रस्ताव भी इनके खिलाफ कार्रवाई भेजें और इनका वेंडर जो महात्मा गांधी नरेगा के आपूर्तिकर्ता के रूप में रजिस्ट्रेशन हुआ है, इसको निरस्त करने का कार्रवाई करें। ये फिलहाल मैंने ये कार्रवाई कर ली है संज्ञान में लेके, और जो शासन के आदेश हैं कि जो मनरेगा के कर्मी हैं या प्रतिनिधि हैं जनपद, उनके निकटतम रिश्तेदार इस आपूर्ति वाले प्रकरण से दूर रहेंगे, उसका कड़ाई से अनुपालन कराया जाएगा और एक बार फिर से अभियान चला के इसकी समीक्षा करते हुए आवश्यक कार्रवाई करेंगे। सर, आपके द्वारा कोई पत्र भी जारी किया गया है किस संबंध में? इसी संबंध में कोई आपके द्वारा कोई पत्र जारी किया गया है? नहीं, पत्र स्पेसिफिक जारी किया गया था, सामान्य रूप से जारी, क्योंकि इसका परीक्षण खंड विकास अधिकारी के स्तर पर अपने जो एडीओज होते हैं या उनके जेई होते हैं वो करके हमको यहाँ भेजते हैं, तभी रजिस्ट्रेशन होता है। और ये सभी खंड विकास अधिकारियों की बात संज्ञान में है कि शासनादेश ये किस उद्देश्य से जारी किया गया था और उसका एक निहितार्थ था। यदि उसको ध्यान में बिना रखे हुए यदि कोई सत्यापन करके आख्या भेजी जा रही है तो नितांत गलत है, और इसको सामान्य रूप से मैं एक बार पुनः जो शासनादेश है इसको खंड विकास अधिकारियों के संज्ञान में लाते हुए इसमें प्रभावी कार्रवाई कराने का प्रयास करूंगा। महोबा से सी न्यूज संवाददाता राहुल कश्यप की रिपोर्ट। बुंदेलखंड उन्नति करे और यहाँ के लोगों को रसोई गैस आसानी से मिल सके, इसके लिए आज महोबा जिले के कबरई में घरेलू पाइप नेचुरल गैस वितरण परियोजना का उद्घाटन किया गया और घरों घरों में रसोई गैस कनेक्शन दिया गया।
बताते चले कि कबरई में आज इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड द्वारा घरेलू गैस कनेक्शन की शुरुआत कर दी गई, जिसका उद्घाटन एस.के. पाल, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट द्वारा किया गया। इस मौके पर इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के अधिकारियों ने पहला गैस कनेक्शन लेने वाली महिला शांति साहू के घर जाकर गैस कनेक्शन को देखा और जानकारियां दी। गैस कनेक्शन लेने वाली महिला शांति ने बताया कि पहले हमें गैस सिलेंडर खत्म होने पर दूसरा लेने के लिए इंतजार करना पड़ता था, लेकिन इसे लेने से अब हमारे सामने गैस की किल्लत नहीं होगी और कहा कि कनेक्शन लिया था तब इसके बारे में जानकारियां दी गई थी। आइए जानते हैं इस विषय में कनेक्शन धारक शांति देवी और एस.के. पाल ने क्या कुछ बताया। अगर मोहब्बत के कवरेज कस्बे में आज पाइप लाइनों से जो है घरों में सप्लाई गैस की दी जा रही है, आज एक पहला उद्घाटन यहाँ पर हो गया है। किस प्रकार का यह आपका काम है और कितने कनेक्शन लगाने का लक्ष्य है और बुंदेलखंड में कितना धनराशि बहकर यहाँ को जो है विकास को बढ़ावा देना आपका लक्ष्य? एक्चुअली हम लोगों ने आज पहला कनेक्शन चालू किया है। इस साल में जो हमारे घर 15,000 कनेक्शन होने, 15,000 में हम लोग करीब 14,000 रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और 5,000 कनेक्शन हमारे ऑलमोस्ट रेडी है। तो ये जो गैसीफाइड है, जो हम लोग ये जो गैस जितने कनेक्शन करेंगे उनको गैसीफाइड करेंगे, मतलब गैस वहाँ पहुँचाएंगे। ये नहीं कि कनेक्शन कर दिए और उसको छोड़ दिया। हमारा जो लक्ष्य है वो ये है कि जनता को सुविधा दें, उसके साथ में इन्वेस्टमेंट करें। तो हमारा करीब इस फाइनेंशियल ईयर का 150 करोड़ का था, करीब मेरा 80-90 करोड़ करीब हो चुका है इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी। खूबियाँ हैं ये, एक तो एलपीजी से हल्की होती है, जब कोई लीकेज होता है तो ये सीधा ऊपर उड़ जाती है, नीचे बैठती नहीं। एलपीजी क्या है, भारी होती है, भारी होने के कारण क्या नीचे बैठ जाती है। जब वो कोई फायर इग्निशियन पकड़ता है तो उसमें ब्लास्ट होता है, तो वो तुरंत जो है फायर पकड़ लेती है। और दूसरी सुविधा ये है कि ये रिडंडेंट पावर सप्लाई है इसकी, आपको कोई वरीड होने का जरूरत नहीं कि सिलेंडर घर में रखना है, ये सब करना है। दूसरा क्या है कि इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है सेफ्टी, ह्यूमन सेफ्टी। ह्यूमन सेफ्टी का क्या, जो सिलेंडर आप रखते हो ना वो एक तरह का बम है। अम्मा क्या नाम है आपका? शांति साहू। अच्छा, कहाँ की निवासी हैं आप? है तो बांदा के, मगर इस समय प्रॉपर हम कवरई में मकान बन चुका है, हम यहीं पर रह रहे हैं। अच्छा, आपकी किचन के अंदर हम लोग भी मौजूद हैं, आप भी हैं, और यहाँ पर आपने अभी भी पहला घर आपका है कबरई का, जी हाँ, जहाँ पर जो है गैस की सप्लाई पहुंची। कितनी खुशी और कितने फायदे? बहुत खुशी है और हमें फायदा भी अभी समझ में आ रहा है और जल भी रही है। जब से हमारा कनेक्शन हुआ, जब से बराबर चल रही है रेगुलर। आज आपने उद्घाटन किया है, आज हमारे घर का पहला घर है। कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। अच्छा, इसके फायदे क्या क्या होंगे आपको? उसमें क्या नुकसान होते थे सिलेंडर में और इसमें फायदे क्या? उसमें ये था कि जैसे गैस खत्म हो जाती थी तो हमें भराने जाना पड़ता था, इसमें हम गैस भराने नहीं जाना पड़ेगा, हमें हमेशा गैस मिलेगी और कोई हमें अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्छा अम्मा, क्या ये आपको सिलेंडर से सस्ती पड़ेगी? हाँ, सस्ती पड़ेगी, अभी तो सस्ती पड़ेगी। अच्छा, सुरक्षा के लिहाज से अगर देखा जाए तो हमें उधर से ऊपर से बंद कर देना है। अगर कोई महक आ रही है तो हमें तुरंत फोन से उन्हें बता दें, अप्लाई करना है। कंपनी के लोगों ने आपके सप्लाई दी है, तो आपको इसके बचाव के कारण बताए हैं कि आपको किस प्रकार से सेफ रहना है? उन्होंने ये बताया कि अगर आपको कोई भी खुशबू या महक आ रही है तो आप इधर यहाँ गैस के बगल से इसमें बंद कर दीजिए, गैस बंद कर दीजिए, और ऊपर से 2 कनेक्शन और हुए हैं तो उसमें भी बंद कर दीजिए, और फिर आप हम लोगों को फोन कर दीजिए तो हम आकर आपकी गैस देखेंगे कहाँ से लीक हो रही है, कहाँ से क्या हो रहा है। अम्मा, कभी मेहमान आ जाते थे, ऐसे में गैस अचानक खत्म हो जाती थी, कितनी परेशानी होती थी, अब उस चीजों से क्या निजात मिलती दिखाई दे रही है? हाँ, बिल्कुल मिलेगी। जब हमें गैस भराने नहीं जाना है तो इसलिए हमें बिल्कुल मिल रही है। तो और कबरी वासियों से क्या कहना चाहेंगे अम्मा? हम तो यही कह रहे हैं कि अभी आप सब लोग कनेक्शन कराएं और आप कनेक्शन करा के इस सुविधा का फायदा उठाएं। कितनी खुशी है आज आपको? बहुत खुशी है, क्योंकि पहला कनेक्शन हमारा है। महोबा से सी न्यूज संवाददाता राहुल कश्यप की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।